नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा 2022-23 यानी PT1 एग्ज़ाम क्लास 11th हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1.5 घंटे का होता है। इसमें सबसे पहले खंड आ में एक अपठित गद्यांश दिया गया है और अपठित गद्यांश है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के असली सपूत थे। इसका सबूत उन्होंने पदारूढ़ होने के एक दिन पहले तब दिया जब वे दिल्ली में श्रृंगेरी के जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य से भेंट करने गए। जगतगुरु के सामने पुष्प और फल रखते हुए उन्होंने कहा था, आपका आशीर्वाद चाहिए, और शंकराचार्य ने राष्ट्रपति के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। ऐसी ही एक और घटना याद आती है। उपराष्ट्रपति निवास के अहाते में एक दिन सवेरे घूम रहे थे तो देखा कि माली के घर में कीर्तन हो रहा है। फिर क्या था, टहलते हुए उधर चले गए और सबके साथ एक कोने में दरी पर बैठ गए। जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो बोले, भगवान के घर में सब बराबर होते हैं, और दरी पर बैठे रहे। पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह के संस्थान की नींव रखने को आपसे कहा गया तो बोले, आपने मुझसे इस पवित्र संस्थान की नींव रखने को कहा है। इससे मुझे याद आता है कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव डालने के लिए भी एक मुसलमान को ही बुलाया गया था, और यह कहते कहते उनका गला भर आया, आँखों से आंसू बहने लगे। बड़े बड़े योद्धा, सिख सरदार, श्रोताओं की भी उस समय आंखें भर आईं। अपने साफ सुथरे सुरुचिपूर्ण खादी के कपड़ों और सुरुचि से समारी सफ़ेद दाढ़ी के बीच चमकते हल्के गुलाबी गौरवर्ण मुखमंडल से जाकिर साहब प्रेम और आत्मीयता में गांधी जी के अंतिम उत्तराधिकारी नजर आते थे। देश के आने वाले बच्चे बापू को भूल न जाएं, इस संबंध में उन्होंने एक बार कहा था। आप आज्ञा दें तो इस अवसर से लाभ उठाकर गांधी जी के संबंध में कुछ आपसे कहूँ। उनको जानने और समझने से उनके काम को समझाना और उसमें जी जान से लगना जरा सरल हो सकता है। यह इसलिए और भी करना चाहता हूँ कि एक दिन जब कि अब दिन पर दिन उन लोगों की संख्या घट रही है जिन्होंने गांधी जी को देखा था, उनके साथ काम किया था, उनके बताए हुए रास्ते पर चले थे। जब वे दुनिया से गए, कौन? गांधी जी, तो ये लोग बच्चे थे, बहुत से पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी गिनती अब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। नया काल होगा, नए हाल होंगे, नए जंजाल होंगे। ऐसा ना हो कि यह नई नस्ल गांधी जी और उनके हृदय में जो विचार थे उनको भुला बैठे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी बर्बाद हो जाएगी। यह था अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश में भारत का असली सपूत किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। अगला है, उन्होंने भारत का असली सपूत होने का प्रमाण किस प्रकार दिया? तो इसका ऑप्शन है स, वे शंकराचार्य से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गए। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली में किससे भेंट करने गए? तो इसका उत्तर है अ, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से। अगला प्रश्न है, माली के घर कीर्तन में वे कहाँ बैठ गए? तो सबके साथ एक कोने में दरी पर बैठ गए। अगला प्रश्न है, जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो क्या बोले? भगवान के घर में सब बराबर होते हैं। अगला एक काव्यांश है, अपठित काव्यांश है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न है। MCQ टाइप, अपठित गद्यांश की तरह ही एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न हैं। अपठित काव्यांश है, रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसकी जमीन, जिसका श्रम है, अब कौन उलट सकता, स्वतंत्रता सुसिद्ध सीधा क्रम है। आज़ादी है अधिकार परिश्रम का पुनीत फल पाने का, आज़ादी है अधिकार शोषण की धज्जियाँ उड़ाने का, गौरव की नई भाषा सीख, भिखमंगों सी आवाज़ बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल, स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं।
स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। प्रश्न है, कविता में किस अधिकार की बात कही गई है? जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, रोटी पाने की बात, उक्त में से कोई नहीं, तो आज़ादी के अधिकार की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कैसे मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिलते हैं? तो स्वाधीन मनुष्य के आगे। स्वाधीन मीन्स आज़ाद, स्वतंत्र मनुष्य के आगे। अगला प्रश्न है, रोटी पर सबसे पहला अधिकार किसका है? किसान का, जिसकी ज़मीन है उसका, जो परिश्रम करता है उसका। तो इसमें उत्तर है उक्त सभी। सिमटी बाहों को खोल से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है अपनी शक्तियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द है। तो स्वाधीन का विलोम है पराधीन। पराधीन मीन्स परतंत्र, गुलाम, और स्वाधीन स्वतंत्र। आरो भाग 1 पुस्तक पर आधारित प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला जो तीसरा प्रश्न है वो एक पद्यांश है, कविताओं से कबीर का एक पद है जिस पर आधारित प्रश्न है। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। पद्यांश है, हम तो एक एक कर जाना, दुई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक है पानी, एक है जोत समाना, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कुहरा साना। कुहरा मीन्स कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, और यहाँ पर कुम्हार का दूसरा अर्थ है परमात्मा। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। सभी घट यानी सभी के हृदय में कौन विद्यमान है? वह एक परमात्मा ही सभी के हृदय में विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, कायर नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। अब इस पर आधारित प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को माना है। तो एक, कबीर ने ईश्वर को एक माना है कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, इस पंक्ति में बाड़ी का अर्थ है, तो बाड़ी का अर्थ है बढ़ई यानी कारपेंटर। जो लोग ईश्वर को दो नाम से जानते हैं, कबीर ने उनको क्या माना है? कबीर ने उनके लिए कहा है कि वे नरक में जाने वाले हैं, नरक में जाएंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है, उनमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो पानी है, वायु है, आकाश है, पेड़ नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है द पेड़, यानी पेड़ 5 तत्वों में नहीं आता। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, यानी पानी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगला प्रश्न है, सब घट अंतर तू ही व्यापक पंक्ति में कबीर ने सब घट में किसके रहने की बात कही है? घट मीन्स हृदय। तो यहाँ पर ईश्वर, सभी के हृदय में वह एक ही ईश्वर विद्यमान है। अगला प्रश्न है एक जिसमें पठित गद्यांश है, जो कि नमक का दरोगा कहानी से लिया गया है, और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं, MCQ टाइप। अब गद्यांश है, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। किस पर? लक्ष्मी जी पर, यानी धन पर। वह कहा करते कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कौन बोले? पंडित अलोपीदीन। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं, हम
सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। घाट का देवता यहाँ पर दरोगा बंसीधर को कहा गया है और घाट के देवता को भेंट चढ़ाना यानी रिश्वत देने की बात कर रहे हैं पंडित अलोपीदीन बंसीधर से। प्रश्न है, सजीले रथ पर कौन सवार था? तो इसका उत्तर है पंडित अलोपीदीन। अगला प्रश्न है, गद्यांश पर आधारित। पंडित अलोपीदीन का किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर। पंडित अलोपीदीन ने लक्ष्मी के खिलौने कहा है न्याय और नीति को। अगला प्रश्न है, गद्यांश में घाट का देवता किसे कहा गया है? तो गद्यांश में घाट का देवता दरोगा मुंशी बंसीधर को कहा गया है। पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां किसने रोकी? दरोगा ने। अगले प्रश्न है वो अव्यक्ति और माध्यम पर आधारित हैं। एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 5 मार्क्स के प्रश्न है। सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। किसी तकनीक की सहायता से बहुत बड़े जनसमुदाय से किया गया संवाद क्या कहलाता है? जनसंचार। यानी जब किसी तकनीक की सहायता से बहुत बड़े जनसमुदाय से संवाद किया जाता है, सूचना दी जाती है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनसंचार माध्यम सुनने एवं देखने का माध्यम है? तो दूरदर्शन यानी टेलीविजन। किस जनसंचार माध्यम को ज्ञान का भंडार कहा जाता है? इंटरनेट को। अगले जो प्रश्न है वो बितान पर आधारित, बितान के पाठ भारतीय गायिकाओं बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ पर आधारित हैं। लेखक ने लता के गानों की क्या विशेषता बताई है? सुरीलापन, गानपन, मिठास और माधुर्य। तो इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी लता मंगेशकर के गानों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत की विशेषता है जलद लय, कम समय, चपलता। तो चित्रपट संगीत की ये सभी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 7वां, जिसमें आरो भाग 1 के पठित पाठों पर आधारित प्रश्न है। 2 अंक के प्रश्न हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन को न्यायालय से निर्दोष घोषित करने के क्या कारण थे? क्योंकि बड़ी चतुराई के साथ पंडित अलोपीदीन ने अपने धन से, पैसे से गवाहों को खरीद लिया था। छल प्रपंच रच करके गवाहों को खरीद लिया था, वकीलों को खरीद लिया था और इस तरह से वह न्यायालय से निर्दोष घोषित हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं न्यायालय से, क्योंकि उन्होंने गवाहों को, सभी लोगों को पैसे के बल पर, धन के बल पर खरीद लिया था और मुंशी बंसीधर अकेले पड़ गए। और इस तरह से गवाह न होने के कारण, सच्चाई को छुपाए जाने के कारण जो पंडित अलोपीदीन है वो पैसे के बल पर न्यायालय से बरी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मुंशी बंसीधर के द्वारा अपमानित होने के बावजूद पंडित अलोपीदीन ने उसे अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया? क्योंकि पंडित अलोपीदीन का अभी तक जीवन में इस तरह के ईमानदार व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा था। पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर की अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बंसीधर को अपने व्यापार का, अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना दिया। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी में किन मानवीय मूल्यों की बात की गई है? तो नमक का दरोगा कहानी में ईमानदारी, धर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा इत्यादि मानवीय मूल्यों की बात की गई है। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, स्पष्ट कीजिए। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और कृष्ण भक्ति उनको विरासत में अपने रावदूदा यानी दादाजी से बचपन में ही प्राप्त हुई थी। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं और शादी के बाद, पति के देहांत के बाद वह पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गईं। वह कहती हैं कि मैंने जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति रूपी बेल है वो बड़े जतन से बोई है, बड़े प्रेम से, आंसुओं से सींच करके बोई है और भगवान कृष्ण के भक्ति रूपी जो बेल है वह फैल चुकी है और वह संसार को छाछ के समान मानती हैं
और भगवान कृष्ण की भक्ति को घी के समान, घृत यानी मक्खन के समान, घी के समान मानती हैं। मीराबाई साधुओं की संगति करना, कीर्तन भजन में भाग लेना, भगवान कृष्ण के पद गुनगुनाना और मंदिरों में जाना, साधुओं की संगति करना, भजन कीर्तन में भाग लेना, भगवान कृष्ण के गीत गाना, पद गुनगुनाना, इन तमाम आधार पर हम कह सकते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और भगवान कृष्ण की भक्ति की खातिर उन्होंने राजमहल के सुखों का भी त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीरदास जी ने क्या तर्क दिए हैं? तो इसके ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीरदास जी ने तर्क दिए हैं कि जिस प्रकार पानी एक है, पवन यानी हवा एक है, उसी तरह से ईश्वर भी एक ही है। और जितना सच यह है कि जो बढ़ई यानी कारपेंटर बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता, जितना सच है उतना ही सच यह है कि ईश्वर एक है, पानी और पवन की तरह। अगला प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है, जिसमें बिजली की अनियमितता की शिकायत करते हुए प्रबंधक बिजली विभाग को पत्र लिखिए अथवा पानी की उचित आपूर्ति हेतु प्रबंधक जलदाय विभाग को पत्र लिखिए। पत्र लेखन से संबंधित ये दोनों ही पत्र अगले वीडियो में पूरी तरह से हल करके, दोनों ही पत्रों को पूरी तरह से हल करके उचित फॉर्मेट के साथ अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।